नाज़रीन कराम, केपी के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को हिदायत दी गई थी इमरान खान साहब की जानिब से कि वो आएँ, लाहौर से अपनी मूवमेंट का जो है वो आगाज़ करें, और इवन लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में कहीं से भी जो कि वो रवाना हुए पेशावर से, और आते आते वो बेरा इंटरचेंज पर उनको रोका गया और बहुत सारी उनको मुश्किलात भी पेश आई। तो इसी तसलसल में हमारे साथ तैयब मौजूद हैं। तैयब, आपको मालूम होगा कि इमरान खान साहब के कहने पर उनको कहा गया था कि आप जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करें, ग्राउंड लेवल से अपनी तहरीक का आगाज़ करें, लोगों को इकट्ठा करें इमरान खान की जदोजहद की खातिर। तो आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? देखें, पहली बात कि जो हमेशा से बात करते हैं हम कि इस वक्त एक्सट्रीम पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी जा रही है, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट की एक्सट्रीम पे जा रही है। तो अभी ये जो अफरीदी साहब, सुहेल अफरीदी साहब आए हैं अभी और कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब से मूवमेंट स्टार्ट करें, तो मुझे ये मैं हमेशा एक सवाल करता रहा हूँ, मैं देखना भी चाहता हूँ इस चीज़ को कि केपी में इनकी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वहाँ भी हमें कोई बहुत बड़े एहतजाज देखने को नहीं मिले। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा ये कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, इसको स्ट्रीट मूवमेंट कहने की बजाय फुटपाथ मूवमेंट अगर बनाए ना तो ज़्यादा बेहतर है। मैं हमेशा से बात करता हूँ कि इनको एक कॉन्सेप्ट ज़रूर समझना चाहिए कि सड़क की बजाय फुटपाथ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे। बड़ा बुनियादी सा एक कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है कि इस वक्त आपके जो कायद हैं वो जेल में हैं। जेल में होने की उनकी एक बुनियादी वजह है कि वो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार है। ठीक है, जब उनके साथ ये रवैया है कि वो उनके कुछ सियासी नज़रियात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को नापसंद हैं और इस वजह से वो जेल में है, तो एक बुनियादी सी चीज़ है कि आप नज़रियाती तौर पे अगर एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट रखते हैं, वोटर्स रखते हैं, या आपकी पार्टी के कारकुनान नज़रियाती हैं, तो आप अपने नज़रिए के लिए बहुत से कुर्बानियाँ आपको देनी पड़ेंगी। वो कुर्बानियाँ आप सिंपल रोड बंद करने के बजाय फुटपाथ पे खड़े होके भी दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप लाएं, आप जो इमरान खान साहिब हैं उनके पोस्टर्स बनाएं, फुटपाथ पे खड़े रहें, आप इस तरह की एक मूवमेंट तो चलाएं। आप जो इस वक्त मूवमेंट चलाना चाहते हैं वो चलाना चाहते हैं एग्रेसिव मूवमेंट। क्यों अग्रेसिव मूवमेंट को समझते हैं आप कि इसका जो है वो जल्दी से इस पे रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन के तौर पे आप इमेजिन ये कर रहे हैं, अज्यूम ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बर्डन का शिकार होगी और वो प्रेशर में आके थोड़ा रिलीफ दे देगी इमरान खान साहब को। तो जब सुहेल अफरीदी साहब वहाँ से जो रवाना हुए पेशावर से, तो इस्लामाबाद में एक रेस्ट हाउस में, यानी जिस जगह उन्होंने बैठ कर चाय की प्याली या कोई इस तरह का जो है बंदा चाय पानी पी लेता है, तो उन्होंने करना था, तो उनको रोका गया। और वहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से ऑफकोर्स उनको अहकामात दिए गए। तो जो वहाँ पर पुलिस के लोग खड़े थे, या उसके अलावा हमने देखा कि ये जो शाहिद खटक साहब हैं, या उसके साथ जो हमें नज़र आते हैं, हमें सुहेल अफरीदी साहब के साथ जो कारकुन है ना पीटीआई के, उन्होंने बहुत ही सख्त लैंग्वेज यूज़ किया। जिस तरह से आपने बात किया ना कि अगर पुरअमन एहतजाज होता है, तो वो जैसे हम देखते हैं कि फ़लस्तीन के लिए एहतजाज हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो हार्बर ब्रिज लोगों ने बंद की, लेकिन इस तरह बंद की कि ना तो शोर था, और ना ही वहाँ पर कोई इश्ताल अंगेज़ी थी, और ना ही कोई एग्रेसिव थिंग थी। सिर्फ लोग एक पोस्टर और एक बोर्ड लेकर खड़े थे कि पता था कि ये पैलेस्टाइन के लिए ही है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ किए जो कि मैं देख रहा था कि चाहे हमारी सीएम हैं और अच्छा काम भी कर रही हैं, इश्तिहार पर पैसे भी लगाती हैं, लेकिन ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल बेहद, मैं भी उनकी मजम्मत करता हूँ, आप भी करेंगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि पीटीआई का ये जो रवैया है, इसी वजह से आज उनके कायद अंदर हैं? देखें, एक बात जो है वो समझनी बड़ी ज़रूरी है कि इग्रेसिव एक्शन का आगे इग्रेसिव ही रिएक्शन आएगा। ठीक है, पूरा अमन एहतजाज क्यों नहीं पाकिस्तान में पॉसिबल? देखें, कोई भी पार्टी इतनी नज़रियाती या कारकुनान इतने नज़रियाती नहीं है कि वो चीज़ों को इतना लॉन्ग टर्म लेके जा सकें। ठीक है, ये सडन मूवमेंट आई, सडन इमोशंस डेवलप होते हैं, सडन हमें कोई हीरोइक पर्सनालिटी मिलती है, तो उसके लिए हम जो है वो सब कुछ सडन करना चाहते हैं, क्योंकि हम कभी भी लॉन्ग टर्म जो है प्लानिंग का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बनते हैं तो आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपको अपने आप के खिलाफ जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली जब चीज़ें आती हैं तो
कोई भी नहीं चाहता कि वो एक लॉन्ग टर्म जो है वो इंडिपेंडेंस की जो है वो लड़ाई लड़े और एट द एंड जो है उसको, क्योंकि रिजल्ट्स का तो कोई आइडिया नहीं है आपको। रिजल्ट अगर ये समझते हैं कि रिजल्ट अगर मिलना होगा तो वो शॉर्ट टर्म में भी इस तरह से एग्रेसिव में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलना होगा तो लॉन्ग टर्म भी अगर हम स्ट्रगल कर लेंगे तो नहीं मिलेगा। यहाँ एक बात ये समझनी ज़रूरी है कि जब हम लॉन्ग टर्म स्ट्रगल करते हैं तो हमारे पास साथ जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले वोटर्स हैं, जो डेमोक्रेसी को पसंद करने वाले सपोर्टर्स वोटर्स और लोग हैं, वो भी हमारे साथ आते हैं। तो वो वाली जब एक ऑडियंस डेवलप होती है, आपके मुल्क में वो इन्वायरमेंट डेवलप होता है, तो वो इन्वायरमेंट खुद बाखुद सिस्टम को चेंज कर लेता है। ठीक है तैयब, इसके बाद आज हमने देखा कि वो जब आ रहे थे तो रास्ते में रुकावटें बनी। आप ये बताते जाइएगा कि आप रुकावटों को किस तनाजुर में देखते हैं, क्योंकि हमारे जो मुल्क में ये कहा जाता है कि ਤੁਹਾਡਾ सुबह ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ सुबह ਇਹੋ ਜਿਹਾ, क्या पाकिस्तान सबका नहीं है? और जब वो आ रहे थे उनको रोका गया तो क्या ये रोकना बनता था? और जिस तरह से वो एहतजाज की सोच लेकर आ रहे हैं, क्या उनको ऐसे एहतजाज करना चाहिए? देखिए, एक तो ये तो केपी गवर्नमेंट है, ठीक है। केपी गवर्नमेंट का पंजाब में एहतजाज करना मुझे थोड़ी सी समझ से बाहर बात लगती है। आपकी पंजाब की जो क़यादत है वो सामने आए, वो लीड करे, तो ये तो आम सी बात है। केपी जो गवर्नमेंट है वो जब भी आएगी, आप पंजाब एक अलग सूबा है, 18वीं तरमीम में उसे बहुत सी बुनियादी हकूक मिले हैं, तो वो अपनी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो करेगा। आप अपनी पंजाब की क़यादत को सामने लाए ना। लेकिन अभी जो पंजाब की क़यादत है जिसमें आलिया हमजा साहिबा हैं, हमाद अजहर साहिब हैं, वो नहीं मौजूद। अगर वो नहीं मौजूद तो आपने डेवलप नहीं ना किया। देखें, आप कहते हैं कि आप पॉपुलर आपकी जमात है सबसे, वो जो पॉपुलैरिटी है, अगर वो बेसिक लेवल से स्टार्टअप है तो बेसिक लेवल पे आपको छोटे छोटे ग्राउंड लेवल्स पे ग्रुप्स मिलेंगे, तो वो ग्रुप्स के कुछ लीड्स करने वाले होते हैं, आप उनके थ्रू करें। और सबसे बड़ी बात, अगर क़यादत मौजूद नहीं है ना, तो अगर आपके नजरियाती सपोर्टर्स हैं तो वो खुद ब खुद बाहर निकलते। क्योंकि अब देखें हमारी जो पार्टी है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके पास बहुत जो बड़े बड़े लीडर्स थे, अब वो उनके पास नहीं रहे। अब अलीम खान साहब को देख लें, अब आप ओन चौधरी को देख लें, या इस तरह के जो लोग हैं वो अब उनके यही बात करते हैं ना कि ये तो पार्टी ही मांगे तांगे की हुकूमत। मुझे जरदारी साहब का आ गया, याद आ गया उनको कि ये तो मांगे तांगे की हुकूमत है, इनका क्या आइडिया कि कब तक चले। तो ये सिचुएशन थी इनकी, अभी भी वो सिचुएशन है। लेकिन मैं हमेशा समझता हूँ कि जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, उनको सामने आना पड़ेगा। नए लोग सामने आएंगे। क़यादत कुछ भी नहीं करेगी। केपी की आदत इधर आएगी तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो इंतशार फैलेगा और कुछ नहीं होगा, डेवलपमेंट कुछ नहीं मिलेगा। और जो वज़ीर इत्तलात हैं, वो कह रही थी अज़मा बुखारी कि जो नहीं यार, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, वज़ीर इत्तलात ही पंजाब की, हाँ, मैं वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा, खैर मैं उनसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि उन्होंने आज भी ऐसे कुछ अल्फाज यूज़ किए विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट के और कॉन्टेस्ट के और कोई भी लॉजिक के, विदाउट एनी लॉजिक वो आप बात करती हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि उनको सियासी पुख्तगी अभी जो है ना उनमें नहीं है, उनको बहुत। अच्छा तैयब, लास्ट बात करते चलें कि हमारे जो पीटीआई के कुछ सपोर्टर्स हैं जो ऑनलाइन बैठ के ट्वीट्स कर रहे हैं कि ये आज पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी हार है, पंजाब हुकूमत हार गई है, मर गई है, लुट गई है, और जो है ये मैंडेट वाले हैं। तो बात जहन में आती है कि 2018 के बाद 21-22 तक तो मैंडेट आपका भी वही था। तो ये जब आएंगे सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पर, तो कितनी बड़ी एक डेवलपमेंट सामने आ सकती है, कितनी बेहतरी आ सकती है? क्या इस नज़र में यहाँ आ रहे हैं, यहाँ किस वजह से आ रहे हैं? मकसद क्या है? सिर्फ एक कि लोग निकलेंगे, लोग नहीं निकलेंगे, बात वाज़े तौर पे है, ठीक है। लोग निकलेंगे अभी, और वो अभी फ्यूचर में है, अभी पॉसिबल नहीं है चीज़ जो है ना। तो अभी इनको अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाना होगा, ठीक है। इनको पॉलिटिशियंस के पास जाके कम्युनिकेशन डेवलप करनी पड़ेगी, इनको जानना पड़ेगा किस पॉलिटिशियन के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, और किस तरह से हमें अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसको प्लान करना है। तो जब वो करेंगे तो उसके बाद जो है इनको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। अब बस यही बातें हैं कि अगर वो आते हैं, देखते हैं, उनको हालात पता चलते हैं और वापस जाते हैं, बस आते हैं, रुकते हैं और वापस जाते हैं, यही होगा। और अगर वो ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाते हैं तो शायद उनको भी ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए।
तो इंशाअल्लाह ताला अब देखते हैं जो मकसद लेकर वो आए हैं क्या उसमें कामयाब होते हैं या नहीं।